हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 इंग्लिश बी हाइव बुक से एक पोएम पढ़ने। इस पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन। इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें एक मैसेज दे रहे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम में हमें ये संदेश देते हैं या ये मैसेज दे रहे हैं कि बहुत बार लाइफ में हमारे पास ऐसे दो ऑप्शन आ जाएंगे जिनमें से एक आसान होगा और एक कठिन होगा। उन दोनों ऑप्शन में से हमें कौन सा चुनना चाहिए या हमारे लिए कौन सा बेहतर है, ये हमें ही डिसाइड करना है, हमें ही निश्चित करना है। और उन दोनों ऑप्शन में से आगे जाकर हमें क्या मिलने वाला है, अच्छा मिलने वाला है या बुरा मिलने वाला है, इसके बारे में हम अभी नहीं बता सकते। पर हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए ताकि हम आगे दूसरों के मुकाबले कुछ अलग कर पाएँ, इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें समझाते हैं। हमारी तरह उनकी लाइफ में भी ऐसे ही एक बार दो विकल्प आ जाते हैं, दो ऑप्शन आ जाते हैं, यानी कि दो रास्ते आ जाते हैं। उनमें से रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन सा रास्ता चुनते हैं, आसान वाला या कठिन वाला, और उनके साथ क्या होता है, और वो उन दोनों रास्ते में से जो भी रास्ता चुनते हैं उसके पीछे कारण क्या है, ये सारी चीजों को रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम में हमें बताते हैं। द रोड नॉट टेकन। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. यहाँ कुछ important words हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं। पहला वर्ड है diverged। diverged का मतलब होता है दो हिस्सों में बंटना। wood का मतलब होता है जंगल, traveler यात्री, bent यानी मोड़ना, और अंडरग्रोथ का मतलब होता है छोटी झाड़ियाँ। कवि यहाँ बताते हैं कि एक बार वे एक जंगल में फंस जाते हैं या एक जंगल में ऐसे जगह पहुंच जाते हैं जहाँ दो रास्ते बट रहे हैं। कुछ इसी तरह का ये दो रास्ता आपस में बट जा रहा है। यहाँ इस जंगल को येलो वुड क्यों कहा गया है? येलो वुड का मतलब होता है वो जंगल दिखने में पीला दिख रहा है। जनरली यहाँ पर कवि येलो से हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो मौसम था ये ऑटम का था, यानी पतझड़ का वो मौसम था जब पेड़ के पत्ते झड़ने लगते हैं और पूरा जंगल या पूरा गार्डन पीला नजर आता है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और कवि को इस बात का दुख है कि वो दोनों रास्ते पे नहीं चल सकते, उन्हें दोनों में से किसी एक रास्ते को चुनना होगा। चूंकि वो एक यात्री हैं, इसीलिए वे काफी देर तक वहां पर खड़े रहे और जितनी दूर हो सके उन्होंने देखा। उन्होंने जितनी दूर तक उनका नजर गया उन्होंने देखा और देखा कि एक रास्ता झाड़ियों के बीच मुड़ जा रहा है। अंडरग्रोथ का मतलब झाड़ियाँ और बेंट का मतलब होता मुड़ना। उन्होंने देखा कि एक जो रास्ता है वो किसी झाड़ी के बीच में, इस तस्वीर में जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर मुड़ जा रहा है। पहले स्टेंजा पे कवि बताते हैं कि पतझड़ के मौसम में वे एक जंगल में फंस गए हैं जहाँ पर दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, और चूंकि उन्हें आगे यात्रा करना है तो उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि उन दोनों रास्ते में से उन्हें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ए बी ए ए बी। क्योंकि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड वुड, यहाँ स्टूड और कुड, इन तीनों वर्ड की साउंड सेम है, इसलिए ए और बोथ ग्रोथ, इन दोनों की साउंड सेम है, इसलिए बी और बी। तो इस पहले स्टैंजा का जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए बी। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर claim because it was grassy and wanted where, though as for that the passing there had owned them really about the same। तो यहाँ का जो important words है उन्हें देख लेते हैं। यहाँ है fair का मतलब अच्छा, wanted where बिना इस्तेमाल। तो कवि फिर बताते हैं उन्होंने उन दोनों रास्ते में से एक रास्ता जो उन्हें फेयर यानी कि जो उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने उस रास्ते को चुन लिया और उन्हें लगा शायद यही मेरे लिए अच्छा होगा इस रास्ते को चुनना। और उन्होंने ये दूसरा रास्ता क्यों चुना? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। ग्रासी का मतलब ये रास्ता घास से भरा हुआ था, इस रास्ते में चलने के निशान नहीं थे। जैसा कि ये रास्ता एकदम क्लियर दिख रहा है, लेकिन ये रास्ता उतना क्लियर नहीं था, इसमें कुछ घास उगे हुए थे। एंड वांटेड वे मतलब इस रास्ते को ऐसा लग रहा था बहुत सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है।
दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड ओन देम रियली अबाउट द सेम। यानी कि कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले तो लगा कि दोनों रास्ते अलग अलग हैं, तो उन्होंने इस रास्ते को चुन लिया जिसमें घास थे, जिसमें ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं किए थे, यात्रा नहीं किए थे। पर कुछ दूर चलने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ तो बेकार परेशान हो रहा था, ये रास्ता तो बिल्कुल उसी रास्ते के जैसा लग रहा है। दिखने में अलग था लेकिन अब चलने में तो लग रहा है कि मैं बिल्कुल उसी रास्ते में जा रहा हूँ। इसका मतलब कवि हमें ये बताना चाह रहे हैं कि पहले नज़र में उन्हें दूसरा वाला रास्ता कठिन और पहला वाला रास्ता आसान नजर आया, लेकिन उन्होंने कठिन रास्ता को चुना। लेकिन कठिन रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ जिस रास्ते को वे पहले कठिन समझ रहे थे वो तो उतना कठिन है ही नहीं, ये तो बिल्कुल आसान सा रास्ता है। नेक्स्ट स्टैंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ट्रोडन कुचला हुआ और डाउट का मतलब संदेह। उस सुबह जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों रास्ते बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों रास्ते में लगता है अभी तक कोई नहीं गुजरा है। और ये कैसे पता चला पोएट को? क्योंकि उन्हें दिखा कि वहाँ की जो पत्तियां गिरी थी वो अभी तक ट्रोडन ब्लैक नहीं हुए थे। ट्रोडन ब्लैक का मतलब जब चल चल कर पत्तियां घिस जाना, जैसा कि यहाँ तस्वीर में दिख रहा है ये पत्तियां काली हो चुकी है। तो वो जब चल रहे थे जिस रास्ते में, उस रास्ते की पत्तियां काली नहीं हुई थी, यानी कि उस रास्ते पर कोई पत्तियों के ऊपर नहीं चला था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और दूसरे रास्ते पर चलते वक्त उन्होंने ये निश्चय किया कि पहला रास्ता छोड़ देते हैं, किसी और दूसरे दिन जब आऊंगा तो इस रास्ते से गुजरूंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स वन टू वे। उन्हें ये बात का पता था, इस बात का उन्हें एहसास था कि मैं इस रास्ते से जब गुजरूंगा तो आगे जाकर हो सकता है मुझे और रास्ते मिल जाए, यानी कि मैं यहाँ पर शायद कभी नहीं भी आ सकूं। वही उन्होंने नेक्स्ट लाइन पर बताया है, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। और उन्हें इस बात का संदेह था कि मैंने तो दूसरा रास्ता चुन लिया, अब दूसरे रास्ते से गुजरते वक्त हो सकता है आगे मुझे और भी बहुत सारे रास्ते मिल जाएं, तो शायद मैं कभी इस रास्ते में यानी कि पहले रास्ते में कभी, यानी कि कभी यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें हो सकता है इस बात का अफसोस रह जाए कि उन्होंने आसान रास्ते को क्यों नहीं चुना, लेकिन कभी फिर भी कठिन रास्ते को ही चुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। तो यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, शाई का मतलब गहरी सांस लेना, डाइवर्स पहले स्टैंजा में बता चुके हैं, दो हिस्सों में बंटना, और डिफरेंस का मतलब होता अंतर। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए शाई, कभी यहाँ बताते हैं कि जब बहुत समय बीत जाएगा, एजेस एंड एजेस मतलब जब बहुत समय बीत जाएगा तब मैं इस बात को गहरी सांस लेते हुए बताऊंगा। किसे बताऊंगा? तो भविष्य में अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को या अपने रिश्तेदारों को, उन्हें ये बात बताएंगे। कौन सी बात? टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड, बोलता एक बार मैं किसी जंगल में फंस गया था और वहां से दो रास्ते डिवाइड हो रहे थे, दो रास्ते बट रहे थे, एंड और मैंने आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग यात्रा किए थे। यानी कि कभी बता रहे हैं मैंने उस रास्ते को चुना जो कि दूसरे रास्ते के मुकाबले कठिन दिख रहा था, दिखने में वो कठिन था, लेकिन उस रास्ते पर जब कभी चलने लगे तब उन्हें ये कठिनाई महसूस नहीं हुआ, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और शायद इसीलिए इतना अंतर पैदा हो गया। अंतर पैदा हो गया मतलब कभी ये बताना चाह रहे हैं कि उनके पास जो रास्ता दिखा था जो कठिन लग रहा था, उन्होंने कठिन रास्ते को ही चुना, उस पे आगे बढ़े और आज वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हो गए, यानी कि उन्हें पहचान मिल गई या उन्होंने जीवन में बहुत कुछ सक्सेस हासिल कर लिया। इस कविता से कवि हमें यानी हम स्टूडेंट्स को ये सीख दे रहे हैं कि कभी भी अगर हमारे पास दो ऑप्शन मिलते हैं जिसमें से एक रास्ता आसान होता है, दूसरे रास्ता कठिन होता है, तो कठिन रास्ते को देखकर डरना नहीं है। हो सकता है वो रास्ता दिखने में कठिन हो, लेकिन जब हम उस काम पर या उस रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे तो वो रास्ता हमारे लिए बिल्कुल आसान लगने लगेगा।
और उस रास्ते पर यानी कि लोगों की भीड़ से हटकर अगर हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो अलग हो, बिल्कुल नया हो, तो जिंदगी में हम बाकी लोगों से बिल्कुल अलग दिखेंगे। हम उन लोगों से कुछ नया करके दिखा सकते हैं। तो अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना है। भविष्य में जो होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन हमें अपना रास्ता खुद चुनना है, ना कि उस रास्ते पर गुजरना है जहाँ सब कोई गुजरते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर काबिलियत है, आप जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो आपको उस रास्ते पे जाने की जरूरत नहीं है जिस रास्ते पे सभी लोग जाते हैं। आप अपने लिए एक नया रास्ता चुन सकते हैं। इस पोएम में इतना ही। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है, इस क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग खुद बनाने का ट्राई कीजिए और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।